खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद क्या कुछ कह रहे, सुनिए। मैनेजमेंट ऑफ फंड्स रिसीव्ड ऑन ए वॉलंटरी बेसिस, इसमें पूरे फंड वॉलंटरी रूप से आते हैं। तो आज हमारी सरकार के 6 साल पूरे हो गए, हम 7वें साल में हैं और बहुत गर्व के साथ हम कहना चाहते हैं, और पिछले 6 साल से मैं अपनी सरकार में मंत्री हूं, प्रधानमंत्री के निर्देश पर हमारी सरकार ईमानदारी से काम करती है और अभी तक एक भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाने की किसी को तथ्यों के साथ हिम्मत नहीं हुई। अब बाकी कुछ लोग अपना बोलते रहते हैं, तो छोड़िए, उसके बारे में क्या कहना है। नरेंद्र मोदी की सरकार ईमानदारी से काम करती है, इसे जनता का आशीर्वाद मिलता है और वही ईमानदारी पीएम केयर फंड में भी दिखाई पड़ती है। तो चूंकि ये बहुत दिनों से चल रहा था, कई हाई कोर्ट में केस फाइल करवाए गए पीएम केयर फंड के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करवाए गए। इसके पीछे राहुल गांधी की टिप्पणी होती थी, परिवार के लोगों की टिप्पणी होती थी, और बहस करने वाले और पिटिशनर भी वही थे जिनका सरकार से विरोध रहता है। तो आज ये निर्णय आया तो मुझे लगा कि आपके सामने इसको रखना चाहिए पार्टी की ओर से। इसी से जुड़ा एक दूसरा महत्वपूर्ण विषय, और यह बात हम बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहते हैं कि कोरोना एक बहुत बड़ा अभिशाप है, भारत ही नहीं दुनिया भर में। इसकी दवा जल्दी आ जाए, हम सब की कोशिश है, दुआ तो है ही है। और जिस तरह से भारत ने प्रधानमंत्री की अगुवाई में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी है, तो जहां लोग एफ्लिक्टेड हुए हैं तो रिकवरी रेट है 70% प्लस। इस बात को समझा जाए। और कोई भी मृत्यु होती है तो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हमारा जो मृत्यु दर है वो भी तुलनात्मक दृष्टिकोण से बहुत कम है अगर आप पूरे मृत्यु दर को देखेंगे। राहुल गांधी ने एक पहले दिन से देश की एकता को कमजोर करने की कोशिश की है कोरोना के खिलाफ लड़ाई में। याद करिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देश के डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ, एम्बुलेंस ड्राइवर, सफाई कर्मचारी, पुलिस, मीडिया, इनके पक्ष में ताली बजाया जाए। याद होगा आपको, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए नर्सेज पर, डॉक्टर्स पर। राहुल गांधी ने मजाक बनाया उसका कि ताली बजाने से क्या होगा, और आज पूरी दुनिया डॉक्टरों के पक्ष में सम्मान से ताली बजा रही है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने की थी। जब लॉकडाउन आया तो राहुल गांधी ने क्या कहा, लॉकडाउन से क्या होगा। उनकी बात उनकी सरकार चाहे पंजाब में है या राजस्थान में नहीं सुनती थी। वहां तो लॉकडाउन पहले ही कर दिया गया था, कर्फ्यू भी किया गया था। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पूरा देश में आशा के लिए दिया जलाए, मोमबत्ती जलाए, तो पूरे भारत ने दिया जलाया, आशा का दिया, संघर्ष, संकल्प और ऊर्जा का दिया। गरीब ने अपनी झोपड़ी में भी जलाया। राहुल गांधी ने क्या कहा, यह दिया जलाने से क्या होगा। जो आईसीएमआर काम कर रहा था उस पर भी टिप्पणी करना। अब मैं बार बार उन चीजों को मैं रिपीट नहीं करूंगा। और पीएम केयर फंड पर भी हमला करना। तो राहुल गांधी ने एक भी कसर नहीं छोड़ी, और कांग्रेस पार्टी ने, जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर किया जाए, राष्ट्रीय संकल्प को। आई रिग्रेट टू से, in view of the conduct of Mr. Rahul Gandhi, right from day one, he never spared any opportunity to weaken the national resolve in the fight against corona. और ये बात मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं
कि बहुत सी पार्टियां जो कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, उनके नेताओं ने भी डॉक्टर नर्सेस के पक्ष में ताली बजाई और दीपक भी जलाया था। तो आज जब पीएम केयर्स फंड पर यह फैसला आया है, तो उनके द्वारा एक प्रायोजित षड्यंत्र का सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल निरस्त किया है उसको, और यह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फंड है पीएम केयर्स का। इसकी ईमानदारी से कार्रवाई हो रही है, पारदर्शी तरीके से इसका निवेश हो रहा है। मैंने बताया, रिपीट करूंगा, 2000 करोड़, लगभग 50,000 करोड़ वेंटिलेटर खरीदने के लिए, 1000 करोड़ मजदूरों के लिए, उनके पुनर्वास के लिए, और 100 करोड़ वैक्सीन की खोज में मदद करने के लिए। तो जो वॉलंटरी बेसिस पर पीएम केयर्स में लोग डोनेशन दे रहे हैं अपनी इच्छा से, उसका सदुपयोग हो रहा है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है, तो मुझे लगा कि आज पार्टी की ओर से हम ये चर्चा करें, आपको बताएं, और किस तरह से कांग्रेस पार्टी और विशेष रूप से राहुल गांधी के द्वारा राष्ट्रीय संकल्प को कमजोर करने की कोशिश की गई, जो कोरोना के समय सबसे अधिक आवश्यक थी, उसकी भी चर्चा करना जरूरी है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ओपन टू क्वेश्चंस। उस पर मैं बाद में बात करूंगा। इस पर पीएम केयर्स फंड पर कुछ पूछना है किसी को? देखिए, मैं एक बात आपसे साफ साफ कहूंगा, इस देश में आजकल दो प्रकार के लोग हैं। एक जो आरटीआई के बड़े समर्थक थे कि मंत्री के रूप में मैं फाइल में क्या लिखता हूं, यह भी उनको मिलना चाहिए। आजकल वो राइट ऑफ प्राइवेसी के बहुत बड़े समर्थक हो गए। हाँ, तो ये दोनों कहानी चलती है। रविंद्र जी, कोई समस्या नहीं, ऑडिट होगा। ये तो वेबसाइट पर है सब कुछ। मैंने कितना खर्चा किया गया पूरा बता दिया आपको। वेबसाइट पर जाइए, ऑडिट भी होगा, जो आपको वहां पर बाकी राशि क्या हुई मिलेगी। ये खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।